इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ध्यान दो उधर। अभी इम्परेटिव सेंटेंस मैंने आपको 5 तरीके से पढ़ाया था। कौन कौन से? एक सिंपल इम्परेटिव, डू नॉट वाले इम्परेटिव, प्लीज वाले इम्परेटिव, लेट वाले इम्परेटिव और लेटस वाले इम्परेटिव। ठीक है, 5 तरीके से बताया था, जिसमें से पैसिव वॉइस आपको इन 3 का केवल बनाना होता है, सिंपल का, डू नॉट का और प्लीज का। सारा समझ में? अब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देख लो ध्यान से। इम्परेटिव का पैसिव वॉइस बनाते समय, इम्परेटिव का पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव सिंपल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, पैसिव वॉइस बनाते समय, वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट के साथ बी और वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये समझ में आया क्या? देखो ध्यान से, क्या रहा, अगर सिंपल इम्परेटिव है, इम्परेटिव में होगा क्या, इम्परेटिव में जो होगा भाई देख लो एक बार। इम्परेटिव में या तो ऑर्डर देगा, ठीक है, या तो रिक्वेस्ट करेगा, या तो एडवाइस करेगा, कमांड करेगा, ठीक है, या तो फॉरवर्ड करेगा। अगर किसी वाक्य में ये सब सेंस दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना इम्परेटिव, दैट इज इम्परेटिव। क्लियर? इतना समझ में आ रहा ना? और इम्परेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से। एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और पैसिव का भी। एक्टिव का जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले वर्ब लिखा होगा, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होगा, फिर कंप्लीमेंट वगैरह लिखा होगा, जो भी। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे बनेगा भाई देख लो। पैसिव वॉइस में पहले आपको लेट लिखना होगा। अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर बी लिखोगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे। ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, ठीक है। अब इसमें सेंस की बात अगर करोगे तो सेंस में ऑर्डर भी हो सकता है, हाँ, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। सेंस कैसा दे रहा है, तो हम इसमें सेंस दे रहे हैं ऑर्डर का। तो सबसे पहले आपको देखिए इस पे एक्टिव वॉइस में ये फार्मूला फॉलो कर रहा है। सबसे पहले वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा मी, फिर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट लिखा योर बुक, उसको कॉम्प्लीमेंट मान रहे हैं हम। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे, डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मी भी है, योर बुक भी है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है। मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मी इधर से इधर आएगा, मी ही रहेगा, क्योंकि लेट के पास हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, तो लेट मी हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ये चीज ध्यान देना, इम्परेटिव में जो भी प्रोनाउन लिखे जाते हैं लेट के बाद, वो ऑब्जेक्टिव केस के लिखे जाते हैं। तो हो जाएगा लेट मी, उसके बाद क्या लिखोगे, बी। क्लियर? लेट मी बी ओपन, लेट मी बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गिव का थर्ड फॉर्म लेट मी बी गिवन, योर बुक। क्लियर हुआ इतना? एक और देखिए, हमने कहा ओपन द डोर,
इसको क्या करोगे? सबसे पहले लेट ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन। थर्ड फॉर्म में आता है ना पैसिव वॉइस में, हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। लेट ओपन द डोर का हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। क्लियर हुआ इतना? एक नेगेटिव में भी देख लेते हैं जिसमें डू नॉट वाला भी कहते हैं हम लोग। डू नॉट प्लग फ्लावर्स, डू नॉट प्लग फ्लावर्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें? लेट। हाँ, निगेटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, लेट, उसके बाद फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, लेट द फ्लावर्स नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगा, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। क्लियर हुआ इतना? इतना उतारो, फिर आगे बता रहा हूं। पाँच करना, काटना मत। देखो इम्परेटिव सेंटेंस जो है सेंस के हिसाब से कैसे बनेगा? सेंस के हिसाब से। अगर सेंस के हिसाब से बनाना है इम्परेटिव का पैसिव वॉइस, सेंस से अगर पैसिव बनाना है इम्परेटिव का, तो उसको बनाना इस तरह से। अगर ऑर्डर दे रहा है, अगर इम्परेटिव में ऑर्डर है, तो आपको लिखना होगा यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है बस, अगर ऑर्डर दे रहा है तो। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, हाँ ओपन द डोर ही लिख लो, या कुछ और भी बोल दो। हाँ चलो ओपन द डोर ही लिख लो, ओपन द डोर। अगर हमको सेंस इसमें पता है, हम उस तरह नहीं बनाना चाहते, इसके पहले जो बताए लेट द डोर बी ओपन से नहीं बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? हमको सेंस एकदम क्लियर हो रहा है कि इसमें ऑर्डर है, ठीक है? तो आप सीधे सीधे लिखो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। यहां थर्ड फॉर्म यहां लग गया, इसलिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है? और मान लो रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे हमने कहा प्लीज गिव मी सम फूड। अब इसको लेट से बनाने की कोई जरूरत है नहीं, कि 100% हमें दिखाई पड़ रहा है कि इसका सेंस जो है इसमें रिक्वेस्ट है, ठीक है? जब हमें एकदम सेंस पता चल रहा है, तो हमको प्लीज को हटाना है, इसके स्थान पे क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जैसे ही लिखा वैसे उतार दो, गिव मी सम फूड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड, सम फूड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड। क्लियर हुआ इतना? हाँ, देखिए इसमें कुछ नोट करके भी सीखने की जरूरत है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस दे रहा हो, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? यदि इंपरेटिव इंपरेटिव में एडवाइस का सेंस हो, एडवाइस का सेंस हो, तो उसका पैसिव ऐसे बनाते। देखो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है? अगर कौन सा सेंस दे रहा हो? एडवाइस दे रहा हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर शुड भी लिखना होता है इसमें, शुड भी। अगर कौन सा सेंस दे रहा है? एडवाइस का सेंस दे रहा है। अगर एडवाइस का सेंस दे रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर शुड भी लिखिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अगर कंप्लीमेंट वगैरह है, जो भी है वो लिख दीजिएगा, इस तरह बनेगा। जैसे हमने कहा हेल्प द पुअर, हाँ टेक द मेडिसिन, हेल्प द पुअर। अभी आप किसी से कह रहे हो हेल्प द पुअर, तो ऑर्डर दे नहीं सकते हो। अभी आपका ऑर्डर क्यों मानेगा वो? आप किसी को कह रहे हो मदद करो गरीबों को, तो इसमें ऑर्डर दोगे थोड़ी वो करेगा, ठीक है? रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कमांड कर नहीं रहे हो, फॉरवर्ड कर नहीं रहे हो, तो इसमें 100% आपको दिखाई दे रहा है हेल्प द पुअर में कौन सा सेंस है? एडवाइस है। तो एडवाइस है, सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर है, यही है ना?
द पुअर, उसके बाद क्या लगा देना हमको, शुड बी, द पुअर शुड बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प का थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, और कुछ कंप्लीमेंट वगैरह है ही नहीं, हो जाएगा, क्लियर। हाँ हाँ, इसको उतार लो, ओवर हो गया, फिर खत्म करो, बंद कर दो।